उसका 3 वचन। क्या आप हमिंग कम कर सकते थोड़ा? आवाज के पीछे जो हमिंग आ रहा है थोड़ा कम करो। ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਹਨੇਰੀ ਵਗੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਲਾਲ ਅਤੇ ਗਹਿਰਾ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਪੌਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਾਲੂਮ नहीं कर सकते। प्रार्थना करते हैं। स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। मैं इस गीत के दौरान चाहूंगा जिसको भी अगर जाना है वॉशरूम बाहर जाना है तो आप लोग जाके आ सकते हैं। अगले 1 घंटे कोई नहीं हिलना, जिसको जाना है आप लोग जाके आ सकते हैं जब तक मैं जो कोरस गाता हूँ, और फिर हम बैठ सकते हैं। किन तेरे तेरे एक स्टार्ट करता हूँ फिर आप स्केल दे। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आंखों की पुतली जैसी वो रखेगा तुझे हर पल, आंखों की पुतली जैसी वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करो आंधियां बन के आए जिंदगी में पिकर, आंधियां बन के आए जिंदगी में पिकर। कौन है तेरा आँखें बनारा है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा के बनहारा है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करो। धन्यवाद करते हैं प्रभु, माता के गर्भ से अभी तक तूने संभाला, एक एक पल एक एक क्षण प्रभु तूने अपने आंखों की पुतली के समान हमारी रक्षा करी। हर पल प्रभु तूने अपने दाहिने हाथ से हमें उठाया, जब भी हम गिरते थे तो अपने हाथों से हमें संभालता था, क्योंकि धर्मियों की पाँव तेरी ओर से गिनी जाती है। तेरे उपकार अगर हम अपने जीवन में गिने तो समय नहीं होगा प्रभु। अद्भुत काम चमत्कार हमारे जीवन में तूने लाए हैं, इन सारी बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। इस कन्वेंशन के लिए जो कि आज शाम की आखिरी कन्वेंशन है, तेरी दया हम सब पर उतर आए। दुआ प्रभु यीशु के नाम में मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। हम बैठ सकते हैं।
प्रभु की कृपा है, पिछले नवंबर 15 तारीख से लेकर आज 29 तारीख तक प्रभु ने हमें चलाया और लगभग ये मेरा 16वां मैसेज है इस पंजाब के अंदर पिछले 15 दिन में। और कोई मीटिंगों में हमने सुबह भी प्रचार किया है, लेकिन प्रभु की बड़ी कृपा रही। कल सुबह यहाँ पर यूथ मीटिंग है, वो मेरी आखिरी मीटिंग होगी। उसके बाद संडे हम ट्रीजा नगर में रहेंगे, पास्टर बशीर के यहाँ उनकी चर्च में सेवा करेंगे और फिर हम लोग शाम की तरफ बॉम्बे लौटेंगे। आने के टाइम पे मैंने आप सबको बॉम्बे का सलाम लाया था, मैं भी जा रहा हूँ। आप लोग अपना सलाम देगा तो मैं लेके जाऊंगा बॉम्बे और सबको बोलूंगा हम पंजाब के लोगों ने प्रेज द लॉर्ड बोला है, हालेलुया। बहुत ही आभारी हम लोग कि बहुत आशीर्वादित सभाएं रही। पास्टर भाइयों का मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने बहुत बढ़िया मीटिंग अरेंजमेंट किया, और आज की मीटिंग से भी मैं बहुत ही खुश हूं। और विशेष करके संडे स्कूल के गानों से बहुत ही प्रसन्न हूं, क्योंकि चर्च हो तो संडे स्कूल होना चाहिए। अगर नबी कहता है जो चर्च में संडे स्कूल नहीं है उसका अगला जो पीढ़ी है वो मरण है, तो संडे स्कूल होना जरूरी है, नहीं तो अगला जनरेशन को तुम क्या करोगे। और कन्वेंशन है तो उसमें खाली एल्डर लोग काम करते हैं, डीकन लोग काम करते हैं। तो जब कन्वेंशन होती है तो बच्चों का भी उसमें एक योगदान होना चाहिए, तो बच्चे भी उसी तैयारी में लगे रहते हैं, तो सबके लिए कन्वेंशन लाभदायक होता है। बोलो हालेलुया। हम भी जब भी कन्वेंशन रखते हैं तो हमारे बच्चे लोगों का स्पेशल ड्रामा होती है, स्किट करते हैं और सॉन्ग्स होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स रखते हैं। यहाँ तक हम लोग दोपहर के टाइम पे स्पोर्ट्स भी रखते हैं हम लोग संडे स्कूल के बच्चों के लिए, ताकि वे आए। और बड़े लोग तो आध्यात्मिक जीवन का खाना खा रहे हैं, लेकिन ये छोटे लोग इस दुनिया की बातों में उनको ज्ञान देना, दुनिया की चीजें उन्हें सिखाना। और प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, और भाई मनोहर जी उनके परिवार के लिए जिन्होंने आज ये मीटिंग की तैयारी की। खुदावन आपको बड़ी आशीष दे। आइए हम वचन में जाएंगे। आज का शाम के लिए मैं एक्चुअली काफी समय कम था, क्योंकि कल हम फिरोजपुर में थे और बड़े दिन में ही निकल कर चले गए, 4 घंटे का रास्ता, और फिरोजपुर की मीटिंग करके रात को आते आते 2 बज गए। उसके बाद में सोने के लिए 3-4 सवेरे हो गए, और फिर आज सवेरे शादी में चले गए हम लोग, और शादी में जाकर 5 बजे शादी से छुटकारा मिली, और बस मेरे पास में 1-2 घंटा था आज शाम की मैसेज तैयार करने के लिए। फिर इसके बीच में जितनी मीटिंग चल रही थी, लंबे समय की मीटिंग, कम से कम 1-1 घंटे की मीटिंग के बाद में सफर करना, घर जाना, रुकना। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि अभी तक प्रभु ने हमें संभाला। और खास करके जब पंजाब आती है तो ठंड है, और हम लोग तो गर्म देश में से आते हैं, लेकिन यहाँ ठंड बहुत है, लेकिन प्रभु ने संभाला। आवाज भी संभाला प्रभु ने, वरना हमेशा 2-4 मीटिंग के बाद आवाज बैठ जाती थी। पर मैंने ये सोचा कि ऐसे होता क्यों है, तो मैंने देखा कि आते आते पहली सभा के अंदर पहली भोजन में इतने कटोरे भर के दही रख देते पंजाब वाले, तो वो दही खा के मेरे को तकलीफ होता था करके मेरे को बाद में मालूम पड़ा। उसके बाद में पंजाब में दही को हाथ ही नहीं लगाता। अभी दही सही सलामत है आवाज, क्योंकि जिस दिन दही खाया उस दिन अगले दिन आवाज खत्म हो गई। फिर पंजाब की तो हिस्ट्री बहुत बड़ी है, तारीफ जितना करो उतना कम है। लेके जाएंगे आपको 4 घर में, एक घर में आपको थम्सअप पिलाएंगे, ठंडा थम्सअप पिलाएंगे, उसका बगल का घर में गर्म दूध पिलाएंगे आपको। तो उसके बाजू के घर में जाएंगे तो गिलास भर के लस्सी भी पिलाएंगे आपको। सो ये पंजाब की हिस्ट्री है। और अगर समझो आपने बोला नहीं मैं अभी पी के आया, तो बोलेंगे क्या हमारे घर में आप नहीं पीएंगे, तो वो भी थोड़ा सा सिप लेना पड़ता है। लेकिन ये देखते नहीं कि सामने वाले की हालत क्या है। सो अभी मैं घर में गया था, इतना मिठाई रखा था टेबल पे, तो मैं मुंह से बोलने वाला था कि सारा फरसान का दुकान इधर लाया क्या, ऐसा बोलने वाला था। इतने में घर वाले बोले कि हमारा फरसान का दुकान ही है। ओहो, मैं बोला ये बात इतनी आइटम रख दिए कि क्या खाने का समझ में नहीं आया।
ओके, सारा अनुग्रह है। मुझे लगता है कि सब बाहर गए, वो आ गए अंदर। अभी अगर कोई आएगा तो उसको बाहर ही बिठाओ, अंदर मत आने दो। और मैं नहीं चाहता कि कोई डिस्टर्ब हो। थोड़ा समय हम लोग मनन करने वाले हैं, और कई लोग यहाँ ऐसे भी हैं जो पूरी 15 मीटिंग अटेंड किए हैं। कुछ लोग हैं जो नए नए जगहों के अंदर जब हम जाते हैं, थोड़े लोग रास्ते का अंतर होने की वजह से थोड़े लोग, फिर भी पंजाब के अंदर मीटिंगें बहुत ही सुंदर होता है। वचन के लिए भूखे प्यासे हैं। देखो ये वो टाइम है जब बॉम्बे में मीटिंग खत्म करने का टाइम है, लेकिन अभी मीटिंग क्या हो रही है, शुरू हो रही है यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ कि अगर मुझे 1 घंटा दे 10 बजे तक मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा। आज शाम की जो टाइटल है मैं लेना चाहता हूँ, व्हाट टाइम इज इट सर, क्या समय चल रहा है। सबको पता है हम लोग अंतिम समय में जी रहे हैं, पर ये टाइम क्या है, कौन सा टाइम में हम लोग अभी जी रहे हैं। अंत का समय, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका 17 वचन से आप पढ़ोगे, तो जब लोगों ने पूछा ये क्या हो रहा है यहाँ पर, पेंतिकोस्त का दिन, सब पवित्र आत्मा से भर गए, अन्य भाषा में बोलने लगे, लोग झूम रहे थे, तो सवाल उठा कि क्या ये नशे में है। पतरस ने कहा नहीं, योवेल भविष्यद्वक्ता ने कहा था अंत के दिनों में मैं अपने आत्मा को ढेलूंगा, ये वही हो रहा है। अगर पतरस अपने दिनों को कहता है अंत का दिन, तो हम कौन से दिन में जी रहे, फिर ये कौन सा दिन है। ये भी अंत। आज से 2000 साल पहले पतरस ने कहा कि जोवेल भविष्यद्वक्ता ने कहा अंत के दिनों में मैं अपने आत्मा को ढेलूंगा। तो मैं अपने शब्दों में इसको ऐसा बताना चाहता हूं कि वो पतरस जिस दिन खड़ा था वो अंत के दिन की शुरुआत थी, और आज हम जिधर खड़े हैं ये अंत का दिन का अंत है। अंत के दिन की भी एक शुरुआत होती है और एक अंत होती है। हर एक चीज की एक शुरुआत और एक अंत है। कोई चीज कायम नहीं है। अगर कोई कायम है तो केवल खुदावन कायम है, क्योंकि वो अनंत कालिक है, एटर्नल है। एटर्नल जो शब्द है, इसकी शुरुआत भी नहीं हुई और इसका खात्मा भी नहीं है। बाकी जितनी चीज है, हर चीज की शुरुआत है और एक खात्मा है। सो आप कोई भी चीज को आप लगिए कि एक चीज की गारंटी है, ये माइक चलेगी 5 साल, उसके बाद ये खराब हो जाएगी, ये लैपटॉप चलेगी 2 साल, खराब हो जाएगी। हर चीज की जो शुरुआत बनाई गई है वो एक दिन खत्म होगा। आदमी जो पैदा हुआ एक दिन मरेगा, कोई कायम नहीं है, क्योंकि हम सब लोग समय के अंदर बांधे हुए हैं। कोई भी एक वस्तु लीजिए, उसको आपको 1 साल का वारंटी मिलेगा, 2 साल का गारंटी मिलेगा, उसके बाद उसकी कीमत खत्म हो जाती है। हमारे पुणे के अंदर एक ब्रिज की अभी मरम्मत लिया है, तो पता चला कि वो ब्रिज जो है ब्रिटिश लोगों ने बनाया और उसको 200 साल पूरा हो गया। तो ब्रिटिश ने वहां से लेटर भेज दिया कि ये पुल जिसने हमें बनाया था 200 साल की गारंटी दिए थे, हमारा गारंटी अभी खत्म हो रहा है, अभी इसकी जिम्मेदारी आप है पुल का। मतलब अंग्रेज लोग जो बनाते थे उसकी गारंटी देते थे। 200 साल पुल चलता है। कितना साल? 200 साल। हमारे रोड सर के कितने साल चलते हैं? ये बारिश में गया, बनाया, अगला बारिश में खत्म। लेकिन लोग गारंटी देते थे इतना साल चलेगा। ऐसे हर चीज की एक गारंटी है। हर चीज जो है एक समय के अंदर शुरुआत होगी, एक समय में उसका खात्मा होगा। सो आज सवाल हमारा यह है कि हम कौन से समय में बैठे हैं, क्योंकि समय की शुरुआत हुई और एक दिन समय का खात्मा होगा। आदम और हव्वा को प्रभु ने कहा था जिस दिन तुम फल खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। अगर वो फल नहीं खाते तो वो नहीं मरते, अगर वो नहीं मरते तो अनंत काल में रहते। तो उनकी शुरुआत भी नहीं, उनके खात्मा भी नहीं होता। लेकिन जिस दिन उन्होंने फल खाया उस दिन वो मर गए, बगीचे से बाहर उन्हें जाना पड़ा। यहां पर मरण जो है आत्मिक मरण को दर्शाता है, लेकिन उसी दिन वो शरीर से भी मरना शुरू हो गए। और प्रभु बोलता है जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन तू मरेगा। और बाइबल हमें बतलाता है हमारा 1000 साल प्रभु के लिए एक दिन के बराबर है। और आदम 850 साल जी सका। कितना? 850 साल। यानी खुदावन का एक दिन भी वो पूरा नहीं कर सका। जिस दिन वो फल खाया एक ही दिन आदम ये जी सका।
और हम सबके लिए एक सौभाग्य है, जब प्रभु बादलों पर आने वाला है, उसकी कलीसिया उठा ली जाएगी, संकट काल चलेगा। उसके बाद प्रभु अपने कलीसिया के साथ 19वां अध्याय में धरती में आता है 1000 साल राज्य करने के लिए। वो 1000 साल हमारा है, प्रभु का एक दिन है वो। सो हम एक दिन प्रभु के साथ ये धरती पे रहेंगे। बोलो हालेलुया। वो एक दिन हमारे लिए 1000 साल। दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 8 वचन में लिखा है, हमारा 1000 वर्ष प्रभु के लिए एक दिन के बराबर है, और उसका एक दिन हमारे लिए 1000 वर्ष के बराबर है। अगर आप भजन संहिता में आ जाएंगे उसका 90 तो डेविड वहां पर कुछ बातें कहता है। 12 वचन पढ़िए। सानू साडे दिन गिणन इਉਂ सिखला भी असी हिकमत वाला मन प्राप्त करिए। प्रभु हमारी दिन गिनने की हमें समझ दे, हमारे दिन गिनने की हमें समझ दे। अब यहां पर हमको अपना दिन गिनना है। दिन कैसे गिनेंगे? अगर आप भजन संहिता उसी 90 के अंदर पढ़ोगे तो 70 साल अगर बल हो तो 80। साडी उम्र दे दिन 70 वरे हैं, 70, पर जे साह सत होवे तो 80 वरे। ये बाइबल में दिया हुआ टाइम है। अभी 70 हम पकड़ के चलेंगे तो 365 दिन के हिसाब से 70 साल 25,500 दिन होते हैं, जिसमें मैं अभी 55 साल का हूं, तो मैं 17,500 साल जी चुका हूं। अभी मेरे लिए 8,000 दिन बाकी है। अगर मैं 70 तक ये धरती में रहूं तो 17,500 साल में जी चुका हूं, 8,000 साल मेरे लिए बाकी है। अच्छा, आपको समझ में आ रही है दिन गिनना का मतलब क्या है? मेरा इतना ही दिन अभी पृथ्वी पर है। अगर उसके पहले प्रभु ने बुलाया तो जाएंगे हम लोग, लेकिन अगर हमें अपने दिन को गिनो, डेविड बोलता मुझे समझ दे कि मैं अपने दिन को गिन सकूं। इसी भजन संहिता के अंदर आप आए 84 में, 84 में, और डेविड प्रभु को कहता है 10 वचन के अंदर, तेरी दरगाह विच ता एक दिन 1000 प्रभु अगर तेरे दरबार में मुझे एक दिन बैठने मिल जाए तो मेरे लिए 1000 साल जैसा है। हालेलुया। वो एक दिन प्रभु का है, वो 1000 साल हमारा है। तो डेविड बोलता है एक दिन भी मिल जाए तेरे भवन में बैठना बहुत हो गया प्रभु। 122 में भजन संहिता दाऊद कहता है, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम प्रभु के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। वो प्रभु के भवन का प्यासा था, लालसा थी कि कब मैं जाकर अपने प्रभु को अपना मुख दिखाऊं। सो ये सब लोग समय की बात कर रहे हैं, अपने दिन की बात कर रहे हैं। वैसे हम लोग जब ये धरती में आए तो हमारा एक नियमित समय था। अय्यूब कहता है हाय वो दिन जिस दिन लोगों ने आकर कहा कि गर्भ ठहरा है। जब मां ने कहा कि गर्भ ठहरा है, जिस दिन एक औरत उल्टी करती है उस दिन पता चलता है वो गर्भवती हुई है। अय्यूब बोलता है धिक्कार है वो दिन का जिस दिन मेरा गर्भ ठहरा, मैं माता के गर्भ में। अगर मैं मां के गर्भ में ही मर गया होता तो पृथ्वी के अंधकार में जाकर रहता राजाओं के साथ, और न्याय के दिन में मैं प्रभु के सामने निर्दोष खड़ा होता, क्योंकि पैदा ही नहीं होता। पैदा ही नहीं हुआ तो झूठ नहीं बोला, चोरी नहीं किया, पाप नहीं किया, पवित्रता से गया और पवित्रता से मैं आके खड़ा होता। पैदा हुआ करके पश्चाताप करना पड़ता है, बपतिस्मा लेना पड़ता है, प्रभु के राज्य के लिए प्रयास करना है, चर्च को जाना है, ये सब रीत और रिवाज आ गए। क्यों मैं पैदा हुआ? नबी कहता है कि मैं पाप में पैदा हुआ, उसका जिम्मेदार मैं नहीं, क्योंकि पाप मैंने नहीं किया, हमारा पूर्वज ने पाप किया, उसके वजह से मैं पाप में पैदा हुआ, उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। लेकिन उद्धार का जानने के बाद प्रभु यीशु मसीह आकर मेरे लिए मुफ्त में अपना खून दिया, मुझे खरीदा। उसके बाद भी अगर मैं पाप में जीना चाहता हूं तो उसका जिम्मेदार मैं हूं, लेकिन पाप में जन्म लेने का जिम्मेदारी मैं नहीं, मेरा बाप है।
लेकिन मैं पाप में रहना चाहता हूं, उसका जिम्मेदार मैं हूं। सो अय्यूब अपने जन्मदिन को कोसता था, हाय वो जन्मदिन, और उसने प्रभु से विनती करी, प्रभु हो सके तो महीनों में, दिनों में, वर्षों में मेरा जन्मदिन नहीं आना चाहिए। और प्रभु ने उसकी मान भी ली। सो प्रभु ने अनुग्रह किया कि कैलेंडर में 30 फरवरी कभी नहीं आती है, 4 साल में एक बार 29 फरवरी आती है, उसको लीप ईयर बोलते। मोरारजी देसाई का अपना पूरा पीएम का बर्थडे था 29। पूना में हमारे चर्च में एक लड़का का बर्थडे है 29 फरवरी। 4 साल में एक ही बार केक काटना पड़ता है, लेकिन 30 फरवरी कैलेंडर में कभी नहीं आता। सो प्रभु ने क्या किया, अय्यूब का जन्मदिन को कैलेंडर में लाया ही नहीं। क्या था उसका जन्मदिन? 30 फरवरी। हालेलुया। आप सुन रहे हैं क्या? सो जवाब भी दीजिए मुझे। आप जवाब दोगे तो मैं समझूंगा कि आप सुन रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको। सो जब हम लोग माता के गर्भ में आए तो हमारा एक दिन ठहराया गया था, और हम सब जानते हैं कि 9 महीने अपने माँ के गर्भ में थे। और जैसे डॉक्टर को पता चलता है गर्भ का धारण, तो डॉक्टर टाइम देता है कि इस महीने में ये तारीख को डिलीवरी होने वाला है और ये बच्चा बाहर आएगा। सो आपको पूरी तौर से डील डॉल में तैयार होने के लिए 9 महीने अपने माँ के घर पे रहता है। एक्चुअली हम लोग जो बर्थडे मनाते हैं, ये बर्थडे कैसे मनाते हैं? जब बच्चा 1 साल का हो गया तो हम लोग 1 साल का केक काटते और अंग्रेजी में पूछते, इधर आपकी भाषा में कैसे मालूम नहीं, लेकिन अंग्रेजी में ऐसे पूछते, हाउ ओल्ड आर यू, ऐसा पूछते हर बच्चे को। 4 साल का बच्चे को भी पूछते हाउ ओल्ड आर यू, मतलब हाउ यंग आर यू करके कोई नहीं पूछता, हाउ ओल्ड आर यू। तो हम बोलते कि 4 साल का बच्चा है, लेकिन 1 साल आप माँ के गर्भ में रहे, वो साल को कोई नहीं गिनता। जब आप पैदा हुए म्युनिसिपैलिटी में रिकॉर्ड हुआ, वहां से दिन शुरू होती है आपकी, लेकिन एक्चुअली आपकी दिन जिस दिन आप माँ के गर्भ में आया उस दिन से शुरू हो गया। सो अभी मैं 55 का नहीं हूं, मैं एक्चुअली 56 का हूं, लेकिन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में 55 है। अब शैतान ये गवर्नमेंट के रिकॉर्ड को लेकर उस दिन खड़ा रहने वाला है, बोलेगा ये लड़का शेखर पाप में पैदा हुआ। 1969 में 17 मार्च को इसका पैदाइश हुई, इसके माँ बाप पाप में थे, यह भी पाप में पैदा हुआ करके मेरा रिकॉर्ड शैतान के पास है। लेकिन उसी के सामने मेरे प्रभु भी खड़ा रहेगा, बोला मेरे रिकॉर्ड में है शेखर का पाप का क्षमा हो गया है, मैंने उसके लिए खून दे दिया है। यीशु मसीह के पास भी एक रिकॉर्ड है। अब शैतान बोलेगा देख मेरे रिकॉर्ड में इसका नाम पहला है। यीशु कहेगा तेरे रिकॉर्ड में नाम आने से पहले, दुनिया बनाने से पहले मेरे रिकॉर्ड में उसका नाम है। हालेलुया। जगत उत्पत्ति से पहले उसने हमें चुन के लिया है। सो आज ये पृथ्वी की जन्म जो है हमारे 9 महीने एक समय ठहराया है। जैसे ही आज का तारीख, आज तो मॉडर्न जमाना है, ऑपरेशन के गैजेट ज्यादा आगे हैं, तो डॉक्टर खुद ही देखते हैं कि भाई टाइम हो गया, 9 महीना पार हो गया, 9 महीना हो गया, अभी 2 दिन ज्यादा हो गया, आपको अभी सिजरिन करना पड़ेगा करके सिजरिन में लेके चले जाते, फिर फेंट फाड़ के बच्चे को बाहर निकालते हैं। इससे हॉस्पिटल का बिल थोड़ा ज्यादा बनता है, नॉर्मल डिलीवरी में इतना बिल बनता नहीं है। सो बहुत से लोग अभी क्या कर देते हैं कि ये सिजरिन का रास्ता अपनाते हैं, और डॉक्टर के लिए भी उसमें बहुत फायदामंद होता है। लेकिन पुराने जमाने में औरत लोग कौन सिजरिन करता था, सब नॉर्मली होते थे, क्योंकि वो औरत लोग काम करते थे, वो औरत मेहनत करती थी, वो अपने शरीर को तैयार करती थी। और बाइबल कहता है जब पारो ने कहा कि जितने लड़के पैदा होंगे उन सबको मार डालो और लड़कियों को रखो, लेकिन लड़के पैदा होते चले गए, तो पारो ने बोला ये क्या तुमने किया? मैंने कहा था जितना लड़का होगा उनको मार डालो, क्योंकि पारो को डर था कि कल ये लड़के पैदा होंगे, कल बड़ी सेना बन जाएगी और फिर वो हमारे साथ लड़ाई करेंगे। इसीलिए पारो बोला कि लड़की हो तो छोड़ देना, लड़का हो तो उसको मार डालो। लेकिन इजराइल की औरतें बहुत स्ट्रांग थी, तभी वो पारो ने अपने भाइयों को बुलाया, बोला तुमने क्या किया? बोले क्या करे, हम लोग जाने के पहले इजराइल के औरतें डिलीवरी कर लेती है, हम लोग की जरूरत आया की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो लोग बहुत स्ट्रांग है। बोलो हालेलुया।
प्रभु के बच्चे लोग भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, ये धरती में एक छोटी चीज ले लेंगे, अगर मुर्गी को ले ले तो उसके नीचे आप अंडे रखेंगे, ठीक 21 दिन लगता है बच्चे को बाहर आने के लिए। अब आप 15 दिन में अंडा लेके तोड़ोगे, बच्चा जल्दी बाहर आ तो नहीं आएगा। आपको वो टाइम रुकना है, उतना टाइम के बाद ऑटोमेटिकली वो जीवन तैयार होता है। अभी के मालूम नहीं, अभी के सिस्टर लोग को मुर्गी पाल के मालूम नहीं, लेकिन गांव खेड़े में है लोग जो जानते हैं, मुर्गी पालते होंगे। अब इस मुर्गी को इस अंडे में जीवन देना है, और जब ये मुर्गी को आप अंडे में बिठाओगे, उस टाइम पे मुर्गी का साइज देखना, और 21 दिन के बाद मुर्गी का साइज देखना, वो दुबली पतली हो जाती है, क्योंकि 21 दिन वो फास्टिंग करती है, उपवास करती है। वो ज्यादा टाइम बाहर नहीं घूमती, थोड़ा सा जाएगी बाहर, खाना खा लेगी, फिर आके अंडे पे बैठ जाएगी। उसको अंडे को गर्मी देना है। आप मेरे साथ है? सो ये टाइम परमेश्वर ने ठहरा के रखा है। अगर द बाइबल पिक्चर देखोगे तो उसमें एक बहुत अच्छा दृश्य है। जब बोट के अंदर आ गए, रात दिन बारिश शुरू हो गई, तो कितना दिन हुआ नोहा को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ना सुबह सूरज ना रात। सो वो लोग अंदर बैठे बैठे खाना खाने के टाइम पे सब उसके तीनों बेटे और बहू और पत्नी बैठ के उन लोग बातचीत कर रहे हैं कि कितना दिन हुआ बारिश गिर के, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उसकी औरत ने बोला 21 दिन हुआ अभी। तो नोहा ने बोला तेरे को कैसे मालूम? बोले जब से हम बोट में आया, मुर्गी रोज एक अंडे दे रही है। कितना अंडा जमा हुआ? 21 अंडा जमा हुआ, क्योंकि मुर्गी दिन में 2 अंडे नहीं देती है, एक ही देती है। तो दिन इतने हो चुके हैं। सो परमेश्वर ने एक नियमित समय रखा है, और नियमित समय में भी सब कुछ चलता है। मेरा विषय है महाशय, क्या ये वो समय है प्रभु आने का? इज दिस द टाइम? और मैं आपको लास्ट में ये बात को दर्शाना चाहता हूं कि हम लोग कौन से समय में बैठे हैं, लेकिन समय के बारे में हम लोग थोड़ा और भी बाइबल की गहराई के अंदर जाएंगे। उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय का 14 वचन में बाइबल कहता है, Let there be lights and firmament of heavens and divide the day from the night, and let them be signs and for the season, for the days and for the years. परमेश्वर ने आकाश में बड़े बड़े ज्योतियां बनाई, तारांगणों को बनाया, और इनका बनाने का मकसद था, प्रभु बोलता है कि वो दिनों का, वर्षों का, महीनों का कारण बने। तो आप ये समझ में आना कि दिन महीने हमारे कैलेंडर में आने के पहले प्रभु ने आसमान में बना के रखा है। हालेलुया। सो पहले यहूदी कैलेंडर चलती थी, उसके पहले मिस्र देश का कैलेंडर चलता था। ये सब आसमान को देखकर कैलेंडर बनाते थे। और आज से 2000 साल पहले जो कैलेंडर को आज हम विश्वास करते हैं, इसको जूलियन कैलेंडर कहते हैं। ये जूलियस राजा ने बनाया हुआ कैलेंडर है। जिस कैलेंडर में आज हम लोग चलते हैं, जो आज की 29 तारीख है, ये जूलियन कैलेंडर से आता है। तो रोम लोग के पास अलग कैलेंडर थी, वैसे हमारे देश के अंदर जितनी भी धर्म है उनका देखो अपना अपना अलग अलग कैलेंडर है। इस्लाम का कैलेंडर में अभी 1400 साल हो रहा है, क्योंकि ईसा मसीह के 600 साल के पहले मोहम्मद पैगंबर आए, उन्होंने इस्लाम धर्म को शुरू किया, उनके कैलेंडर में भी 1400 साल चल रहा है। ऐसे हर एक धर्म का अपना अपना कैलेंडर है, और उनकी शुरुआत वो लोग गिनते हैं, पर सभी लोग इस कैलेंडर के ऊपर निर्भर है, जिस कैलेंडर को आज हम लोग मानते हैं। ये समय के अंतर्गत है, और इससे पहले कि धरती में आपने दिन गिनना शुरू किया, प्रभु ने आसमान में दिन गिन के रख दिया है। अगर आप देखोगे, सवेरे सूरज उदय होता है, शाम को सूरज ढलती है। और बाइबल कैसी कहती है? बाइबल की भाषा में आप पढ़ के देखिए, पढ़िए उत्पत्ति की पहली अध्याय। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤਾਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰਨ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਤੇ ਰੁੱਤਾਂ ਤੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਵਰਿਆਂ ਲਈ ਹੋਣ। 5 वचन पढ़िए। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਦਿਨ ਆਖਿਆ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਆਖਿਆ, ਸੋ ਸਾਂਝ ਤੇ ਸਵੇਰ ਪਹਿਲਾ दिन ਹੋਇਆ। सो बाइबल कहते हैं सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस तरीके से पहला दिन बीत गया। हमारा कैलेंडर रात को 12 बजे शुरू होती है, दिन बदलता है, लेकिन प्रभु का कैलेंडर में शाम सूरज ढलते ही दिन बदल जाता है। सो अभी 12 बजने के बाद में 30 तारीख शुरू होगा,
लेकिन प्रभु के कैलेंडर में ऑलरेडी 30 शुरू हो गया जब सूरज ढल गया। तो पुराने नियम में हमारे भाई यहूदी नियम लोग इसी तरीके से चलते थे। आप पढ़ सकते हैं लेवियों की किताब उसका 23वां अध्याय और उसका 32 वचन। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਾ ਸਬਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਔਖ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 9ਵੀਂ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਧਿਆ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸੰਧਿਆ ਤੋੜੀ अपना विश्राम रखना। बाइबल में एक दिन कैसी शुरू होती है? इस संध्या से अगली संध्या में एक दिन होता है। आज शाम से कल शाम हम लोग रात को एक दिन की उपवास करते हैं। रात को 11 बजे 10 बजे खाना खा लिए और सवेरे हमने उपवास शुरू करी। शाम को 6 बजे हम उपवास छोड़ देते हैं। एक्चुअली तुमने एक दिन पूरा नहीं किया। शाम को सूरज ढलने के पहले खा लेना है, अगले दिन सूरज ढलने के बाद खाना छोड़ना है या खाना खाना है। तो आपने एक दिन उपवास किया, एक दिन। आज शाम से कल शाम जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे टंगा हुआ था तभी लोगों ने आकर बोला कि हमें प्रभु उतारना है क्योंकि संध्या हो चली जा रही है। अभी शाम हो गई तो सब्बात शुरू हो जाएगा और सब्बात में हम लोग काम नहीं कर सकते। यानी आज शाम को अगर हम प्रभु को क्रूस पे से नहीं उतारेंगे तो ये कल शाम को हमें उतारना पड़ेगा। इसीलिए हमें अनुमति दे कि आज शाम होने से पहले हम प्रभु को उतारना चाहते हैं। तब पिलातुस ने कहा जाओ तुम काम करो। तो उन्होंने प्रभु को सूरज ढलने से पहले उतार के कपड़े में लिपट कर कब्र में रख दिया क्योंकि आज शाम शुरुआत होती है। तो बाइबल की जो शाम पहले आती है सुबह बाद में आती है। इसके लिए पहला दिन शाम हुआ, फिर भोर हुआ, पहला दिन बीत गया, फिर दूसरा दिन शाम हुआ, फिर भोर हुआ। इस तरीके से शाम का समय में बाइबल बहुत सारी बातों को कहती है। आज रात नहीं पुरेगा अगर मैं बाइबल की शाम के बारे में बात करूं तो पढ़िए ज़करिया की किताब उसका 14 अध्याय का 7 वचन। पर एक दिन होवेगा जिन्हों यहोवा ही जानता है जी, ना दिन होवेगा ना रात, ना दिन होगा ना रात होगा, पर शामा दे वेले चानना होवेगा। शाम का समय होगा। बोलो हालेलुया। ये अंतिम दिनों के बारे में, प्रभु की दूसरी आमद के बारे में ज़करिया ने कहा वो दिन जिस दिन प्रभु आने वाला है ना दिन रहेगा ना रात रहेगा, वो शाम का समय होगा। आमीन। शाम का समय का मतलब क्या है? जितनी एक्सीडेंट होती है वो शाम का समय होती है क्योंकि शाम का समय में दिन ढल रहा है, अंधियारा आ रहा है। इसको गोधूली का समय कहते हैं। अगर पूरी रात हो गई तो हेडलाइट अच्छी सी चलती है, पूरी दिन है तो कोई बात नहीं, लेकिन शाम आने के टाइम पे ना हेडलाइट बराबर चलती है ना दिन का उजाला है और यही टाइम पे बहुत से एक्सीडेंट होते हैं। बड़े बड़े देशों में जैसे अमेरिका जैसे बड़ी बड़ी देशों के अंदर एक कानून है कि शाम को 5 बजे से 8 बजे तक कोई भी रफ्तार में गाड़ी नहीं चलाएगा, एक लिमिट है क्योंकि यही टाइम पे एक्सीडेंट होता है। सो मैं कहने का मतलब यह है कि प्रभु के आने का जो समय है वही समय में बहुत एक्सीडेंट होगा। मैं गाड़ियों की नहीं बात कर रहा हूं, चर्चों की बात कर रहा हूं, विश्वासों की बात कर रहा हूं। बहुत से दुर्घटनाएं होने लगेगी, आत्मिक एक्सीडेंट की बात कर रहा हूं। वो शाम का समय होगा जब रोशनी, और वो रोशनी प्रभु देने वाला है। एक शाम का संदेश में हम लोग बैठे हुए हैं। बाइबल कहती है जब रूत जाकर खेत में बुनने लगी, शाम का वक्त बोआज आया और बोले ये लड़की कौन है? बोले ये नवमी तेरी रिश्तेदार है जो अभी अभी आई है, उसका पति मर गया, बेटे मर गए, उसकी बहू है जो उसके साथ आई है। तो बोआज ने कहा ठीक है, उसको जरा धान्य दे दो और उसको बोलो विश्राम करने के लिए। शाम का टाइम पे बोआज मिलता है और रूत के साथ। बोआज प्रभु यीशु मसीह है और रूत उसकी कलीसिया दुल्हन कहलाती है। शाम का टाइम मुलाकात है। जब एलियाजर रेबेका को लेकर जा रहा था, आइजैक शाम के समय मनन करने के लिए मैदान में जा रहा था, तो ऊंट वहां से आई। रेबेका पूछती है कौन है? बोला वही तेरा होने वाला पति है। शाम का टाइम पे इसहाक प्रभु यीशु मसीह, रेबेका उसकी कलीसिया, इनकी मुलाकात हो रही है। बोलो हालेलुया। शाम का समय रैप्चर को दर्शाने वाला समय है।
सो वक्त हमें बतलाता है कि कैसे हम लोग दिन को गिन सकते हैं। 30 दिन का महीना, सूरज चंद्रमा को अगर आप देखोगे ये दिन को बराबर महीने की तारीख देती है। 15 दिन में ये फूलकर बड़ा हो जाता है जिसको हम लोग पूर्णिमा कहते हैं, और फिर वो 15 दिन में घटते घटते चली जाती है, इसको हम लोग अमावस्या कहते हैं। ये हिंदू लोगों के अंदर बहुत बड़ा दिन मानते भाई। अमावस्या के दिन रात को बाहर नहीं जाना, भूत प्रेत ज्यादा चलता है। पूर्णिमा के दिन में जादू टोना ये ज्यादा चलता है। तो ये जो चंद्रमा के द्वारा ये दिन गिने जाते हैं कि 30 दिन में आपका ये टाइम ठीक होता है। आप मेरे साथ है, बोलो हालेलुया हालेलुया। फिर हम लोग बाइबल में जाएंगे, अय्यूब की किताब में उसका 38 अध्याय का 31 वचन पढ़ोगे तो अय्यूब आसमान के तारों के टाइम पे बात करता है। याद रखना, अय्यूब के टाइम पे बाइबल नहीं थी, और अय्यूब की किताब ये आपका बाइबल में सबसे पहला किताब है। पहला किताब लिखने वाला अय्यूब है। ਕੀ ਤੂੰ ਕਚਰ ਪਚਿਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਸਕਦਾ? हाँ ਜਾਂ ਸਪਤਰਿਕ ਦੇ ਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਸਕਦਾ? जी, अय्यूब बोलता है, प्रभु उसको बोलता है कि प्लेयर्स और ओरियन, क्या इनको तू खोल सकता है क्या करके प्रभु अय्यूब को सवाल पूछता है। मैंने इनको बांध के रखा है, तू इसको खोल सकता है क्या? अभी ये जो सवाल प्रभु ने अय्यूब को पूछा, शायद आप हिंदी पढ़ने वाले आपको नहीं समझ में आया होगा, लेकिन इंग्लिश पढ़ने वाले जान सकते हैं। प्लेयर्स जो है ये है तारा, इसको प्लेयर्स बोलते हैं, और ये ओरियन जो है ये तारा है, इसको ओरियंस बोलते हैं। सो प्रभु कहता है मैंने इसको बसाया, तू इसको हिला सकता है क्या? प्रभु क्या सवाल पूछता है? इसीलिए सवाल पूछता है कि अय्यूब बोलता है, प्रभु मैं कोई गलत काम नहीं किया, मैं पाप नहीं किया, मेरे पर कोई आरोप नहीं है, मैं हर एक को मदद करता था। मुझे देखकर बुजुर्ग उठ के खड़े हो जाते थे, जवान उठ के भाग जाता था। मैं कोई अनाथ या कोई गरजमंद मेरे घर पाए, कभी मैं उसको नाकारा नहीं। मेरे साथ ऐसी क्यों हुई? क्यों मेरे बच्चे मर गए? एक ही दिन में उसके 10 बच्चे मर गए। अय्यूब की बेटियां पृथ्वी में सबसे सुंदर लड़कियां थी। मेरे बच्चे क्यों मर गए प्रभु? फिर मैं उसके 500 ऊंट, 500 गाय, 500 बैल, 500 ऊंट गधे, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे आपत। एक आके कह रहा है तेरा ऊंट दुश्मन ने चुरा के ले गया, वो सांस लिया नहीं। दूसरा के बोलता है तेरे 500 गधे बिजली गिर के मर गए, वो सांस लिया ही नहीं। तीसरा आके बोलता है, और आखिर में एक आदमी बोलता है तेरे बच्चे भाई के घर में खाना खाने गए, दीवार गिर गया, सारे के सारे बच्चे मर गए। अय्यूब ऐसे गिरा, बोला हे प्रभु क्या हुआ? अब अय्यूब प्रभु से सवाल पूछता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं तो धार्मिक आदमी हूं। तब प्रभु उसको पूछता है, अय्यूब चलो उठ, अभी मैं तेरे को सवाल पूछता हूं, अपना कमर बांध। और पूरी अय्यूब की किताब में प्रभु ने अय्यूब को 65 सवाल पूछा। कितना सवाल? 65 सवाल पूछा, एक का भी वो जवाब नहीं दे सकता। और सवाल इतने कठिन कठिन प्रभु ने पूछा। मैंने जो बना के रखा ओरियन को तो हिला सकता है क्या? बेहमोत नाम का बड़ा जानवर था समुद्र में रहने वाला, तू उसको पकड़ सकता है क्या? ये सब डायनासोर के बारे में, बाइबल में डायनासोर का नाम है, जो बड़े बड़े जानवर थे। प्रभु पूछता है क्या तू उसको रोक सकता है क्या? क्या तू उसको हुक्म दे सकता है क्या? जंगल में, पहाड़ में जब बकरी गाबन होती है वो दिन तू जानता है क्या? ऐसे ऐसे सवाल प्रभु ने अय्यूब को पूछा। अय्यूब औंधे मुंह गिर गया, बोला प्रभु क्षमा कर, मैं तेरे साथ क्या सवाल पूछूं? मैं माँ के पेट से आया, नंगा नंगा जा रहा हूं प्रभु। उसकी पत्नी बोला किधर गया तेरा परमेश्वर? चुप कर मूर्ख औरत, खुदा से क्या सुख लेना है, दुख नहीं लेना है। हालेलुया। अक्कल बहुत बाद में आई अय्यूब को, लेकिन पहला वो बोलने लगा। उसके 3 दोस्त लोग आए उसको समझाने के लिए। वो तीनों मित्र लोग उसको समझा रहे, अय्यूब खुदा ऐसा किसी के साथ करता नहीं है, तूने कहीं तो गलती किया होगा, तू कहीं तो ठोकर खाया होगा। अय्यूब बोला कुछ नहीं है ऐसा मेरे जीवन के अंदर।
और प्रभु का प्रकोप उतरा उनके 3 मित्रों को मारने के लिए। तब अय्यूब अपने मित्रों के लिए बलिदान करता है, बोले प्रभु उनको क्षमा कर, वो मेरे दुख में मेरे को समझाने के लिए आए थे। प्रभु बोलता है जैसा समझाना चाहिए था वैसा नहीं समझाया वो, इसीलिए मैं उनको भी मारूंगा। किसी के घर में जाओगे समझाने को, ढंग से जाओ, सब लोग मत जाओ, पास्टर को भेजो, नहीं तो उल्टा पुल्टा बात करके आओगे, प्रभु का दंड तुम्हारे ऊपर उतर के आएगा। बहुत लोग जाते हैं विश्वासी लोग, क्या ब्रदर ये संडे आप चर्च में नहीं आए? अरे आपको मालूम नहीं मेरे साथ क्या हुआ। अरे ये मेरा साथ भी यही हुआ था ब्रदर, आपको मालूम नहीं, फिर भी मैं सहन करके लिया। मालूम है उसके साथ क्या हुआ था? उधर चर्चा होती है, ऐसा चर्चा कभी मत करना, इसका दंड तुम्हारे ऊपर उतर के आएगा। प्रभु उनको मारने के लिए हाथ उठाया, अय्यूब ने उनको बलिदान से बचाया, 7 बलिदान पर चढ़ा कर उसके अपने मित्रों के लिए। फिर प्रभु अय्यूब को पूछता है 38 अध्याय का 32 वचन, क्या तुम मजारोत को जानता है क्या? अब ये मजारोत तारा जो है इस तरीके के चिन्हों से भरा हुआ है, मजारोत। प्रभु पूछता है ये तू जान सकता है? इसका हिसाब किताब तेरे को मालूम है कि ये क्या चिन्हानी है? सो बाइबल में हमें इस बात को देखना जरूरी है, प्रभु ने 12 गोत्रों से इजराइल को तैयार किया और 12 अंक प्रभु ने शुरू से लेकर आखिर तक अपने साथ बनाए रखा। जब यूहन्ना 4 अध्याय के अंदर सिंहासन खुलती है तो उसके इर्द गिर्द 12 सिंहासन है, 24 सिंहासन है, 12 चेलों को प्रभु ने सुन लिया। सो ये 12 अंक आसमान पे प्रभु ने बना के रखा। ये 12 तारा क्या गवाही देती है? मैं सब नहीं बोलना चाहता हूं, नहीं बोल सकता हूं, लेकिन 2 तारों के बारे में बता सकता हूं। इन 12 में से एक तारा है, उसको बोलते हैं वर्जिन, और ये यहूदियों की राशि का पहला तारा है। दूसरा तारा, याद रखना, वर्जिन और लियो किस चीज को दर्शाता है? सो वर्जिन और तारा किस चीज को दर्शाती है? प्रभु यीशु मसीह धरती में आया कुंवारी के पेट से, यह है वर्जिन। इस तारे के दरमियान प्रभु यीशु मसीह धरती में आया, और अभी प्रभु जो आने वाला है यहूदा गोत्र का सिंह बनकर इस तारे में वो आने वाला है। ये प्रभु का पहला आगमन है, ये प्रभु का दूसरा आगमन है। हल्लेलुया। तो आपको समझ में आना चाहिए कि तारा हमारे जीवन के अंदर क्या प्रभाव डालती है। प्रभु ने समय को कैसा बांध के रखा है आसमान पर। समय किस चीज को अनुमति देती है? समय के पहले, समय से क्या बोलते हैं, भाग्य से अधिक हर चीज को। सो प्रभु यीशु मसीह धरती में आने का एक नियमित समय था। जब उन मागियों ने जाकर हेरोद को कहा कि मसीहा पैदा होने वाला है, कहां है? तो हेरोद ने बोला तुम्हें कैसे मालूम? हमने उसका तारा देखा। क्या बोले उन्होंने? हमने उसका तारा देखा। कब देखा? तो उन्होंने बताया कुछ हो सकता है 2 साल पहले हमने तारा देखा, क्योंकि वो तारा देखने वाले हिंदुस्तान में रहते थे, और यहां से वो तारा देखकर चलते चलते यरूशलेम पहुंचने के लिए उनको 2 साल लग गया। इसीलिए हेरोद राजा ने उनके वापस ना आने पर 2 साल के बच्चों को कत्ल करने को बोला, क्योंकि अगर तारा 2 साल पहले देखा होगा तो आज वो बच्चा कितना साल का होना चाहिए? 2 साल का होना चाहिए। इसके लिए 2 साल के नीचे बच्चों को कत्ल करो। अभी आ रहा है अगला महीना क्रिसमस, सभी चर्चों के बाहर देखो एक गाय का गोठा बनाया होगा, उसमें मरियम होगी, उसमें छोटा बालक होगा, 4 गाय बैल बकरी बना के रखे रहेंगे, और उसमें 3 मागी लोग भी खड़े रहेंगे नमन करते। सरासर गलत है। चरवा लोग प्रबुद्ध गए, जब चरवा लोग मैदान में थे उनको संदेश आया आज तुम्हारे लिए दाऊद का नगर में एक उद्धार करता पैदा हुआ है। तो ये लोग जब भी आए थे यीशु झूले में था, लेकिन जब मागी लोग आए थे यीशु को मिलने, यीशु 2 साल का लड़का था, ऐसा बाइबल कहती है। लेकिन आज सारे चर्चों के अंदर एक झूठा तस्वीर, और तुम्हारे ग्रीटिंग कार्ड में एक झूठा तस्वीर आता है कि यीशु झूले में है और 3 मागी लोग सोना भूर लोबान लेके आए। नहीं, ये लोग जब मिस्र देश छोड़ के भाग रहे थे उस समय उनको सोना बुर और लोबान प्रभु ने लाके दिया, ताकि वो जितनी दिन हेरोद मरने तक मिस्र देश में रहते थे उनका गुजारा उसी से हो रहा था। क्योंकि यूसुफ कोई रईस आदमी नहीं था, वो एक कारपेंटर था।
सो इसी जरिए से प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन, कन्या राशि में वो आया, सिंह राशि में वो न्याय करने को आने वाला है। आगे जाएंगे हम लोग बाइबल में। आदमी की उम्र जो ठहराया गया था, आदम 930 साल, उसका बेटा शेत 912 साल, एनोश 905 साल, केना 910 साल, महलेल 895 साल, जारेद 962 साल, एनोक 365 साल, मतुशेला 969 साल, सबसे ज्यादा जीने वाला आदमी यही था। लेमेक 777 साल, और लेमेक के बाद आता है नोआ। अब नोहा के टाइम से प्रभु लोगों का उम्र बदल देता है। यहां तक आदमी 800,000 साल तक जीता था। सबसे ज्यादा जीने वाला आदमी है मतुशेला 969 साल। मतुशेला का नाम का मतलब है जिस दिन तू मरेगा उसी दिन जगत का अंत होगा। यह मतुशेला का नाम का मतलब है। और जिस दिन मतुशेला मरा, नोहा ने उनका अंतिम क्रिया किया और वो बोट में चढ़ गया, क्योंकि उसका जन्म ही इसीलिए हुआ था, एक संदेश लेके वो आया था, उसका नाम मतुशेला रखना। अब लोगों ने पूछा होगा उसको, भाई ये क्या अजीब सा नाम रखा मतुशेला। समझो मेहमान घर में आए बैठे और पापा बेटे से कहते हैं मतुशेला अंकल को एक गिलास पानी दे, लेकिन उनकी भाषा में हम बोलेंगे बेटा जिस दिन तू मरेगा उस दिन जगत का अंत होगा, अंकल को एक गिलास पानी दे। पानी पीने वाला बेचारा प्यास ही बुझ जाता होगा उसका। अरे ऐसे कैसे नाम रखा यार आपने? आपका बेटा है? बोला हाँ। ऐसे कैसे नाम? जिस दिन ये मरेगा उस दिन जगत का अंत होगा। हाँ वही होगा, प्रभु ने यही बताया। नोहा ने अपने बेटे का नाम रखा। बाइबल कहती है कि नोहा प्रभु के साथ साथ चला। 500 साल के बाद नोहा को लड़की मिला शादी करने के लिए। कितना साल के बाद? 500 साल का। 500 साल हो गया नोहा का शादी, 500 साल हो गया। क्यों 500 साल तक लड़की नहीं मिला? क्योंकि कैन की लड़कियां सब ब्यूटी क्वीन बन के बैठी थी और नोहा बिलीवर लड़की को ढूंढ रहा था, और सारे लड़के ब्यूटी पार्लर जाने वाली थी। विश्वासी लड़की मिल ही नहीं रही है उसको। इसके लिए नोहा को लड़के ढूंढते ढूंढते 500 साल, आखिर में उसको एक कैन की एक आधा बेटी से ही शादी करना पड़ा वंशावली में। इसके लिए 500 साल हो गया। और बाइबल कहती है कि एनोक 300 साल के बाद वो प्रभु के साथ चलने लगा। उसके बाद वो 65 साल, लेकिन 300 साल के बाद वो प्रभु के साथ चलने लगा। 300 साल वो प्रभु के साथ साथ चला। शुरुआत उसकी 60 में जब उसको बच्चा हुआ, हो सकता है उसका बच्चा इस तरीके से हुआ होगा कि उसने कोई मन्नत मानी होगी, प्रभु से कुछ पूछा होगा, तो प्रभु ने उसको लड़का दिया होगा। अब वो दिन गिनने का टाइम आ गया कि देखना ये आदमी जब तक धरती में रहेगा धरती चलेगी, जिस दिन ये आदमी मरेगा उस दिन धरती का अंत होगा। क्या अजीब सा बात है। अब हमको लगता है कि आज प्रचारक लोग बोल रहे दुनिया नाश होने वाली, दुनिया नाश होने वाली है, प्रभु आने वाला है, न्याय होने वाला है। अजी ये बात आज की नहीं है, ये जमाने से चलती आ रही है। खुदावन नाश के पहले संदेशा भेज देता था कि ये निशानी है तुम्हारे लिए, लेकिन कोई मन फिराता नहीं था। अब उत्पत्ति 6वें अध्याय में आ जाइए, उसका 6 वचन से 6वें अध्याय पहला वचन से पढ़िए। बाइबल क्या कहती है? ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਆਦਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧੀਆਂ ਜੰਮੀਆਂ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਭਈ ਉਹ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹਨ, ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ। अब यहाँ पर क्या लिखा है दूसरा वचन के अंदर? मनुष्य के पुत्रों ने, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, and they took them wife, and they took them wives। एक और करिए यहां पर, किधर गया वो, मिट गया वो। ओके, वहां लिखा है पत्नियां करके लिखा है क्या? एक पत्नी लिखा है,
ਤੀਵੀਆਂ लिखा बहुवचन। मतलब नोहा का दिन ऐसा था कि जिसको जितना औरत रखना उतना औरत रखते थे। दे टुक देम वाइव्स। आज शादी में, आज दोपहर को मैंने एक संदेश दिया था, यही संदेश मैंने शादी में दिया था। शादी होती क्यों है, शादी करना क्यों है, शादी क्यों परमेश्वर ने रचना की, शादी की। शादी की रचना इसलिए की कि इन दिनों के अंदर लोग जितने पत्नी बना के रख लेते थे, और फिर क्या हुआ, जिसके मन में जो उत्पन्न होता था सो बुराई होता था, पृथ्वी में पाप बढ़ गया। सो परमेश्वर के संतति उत्पन्न होने की संतान पवित्र ठहरने के लिए शादी का रिश्ता बनता है। यहां पर देखिए क्या हुआ, लोग अपनी मनमानी करने लगे। तब परमेश्वर क्या कहता है 3 वचन के अंदर, मैं अभी लोगों का उम्र 120 साल रखूंगा। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਦਾ ਤੀਕ ਯੋਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਦਿਨ 120 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। जो आदमी 950 साल जीता था, 850 साल जीता था, 500 साल जीता था, अभी प्रभु ने क्या बोला, तेरा उम्र कम हो गया, अभी 120 में आ गया। बोला इसके आगे आदमी 120 ही चलेगा। अभी आप सोचिए 120 क्यों 120 किया, क्योंकि जो प्रभु ने 500 600 700 दिया था उनका मस्ती बहुत ज्यादा हो गया था। प्रभु बोला अभी तेरे को ज्यादा दिन पृथ्वी में नहीं रखूंगा, अभी तेरा उम्र को सबसे पहले मैं घटाता हूं। वो ठीक है 120 उस टाइम पे दिया था, अभी देखो ना 17 साल हो गया तो क्या हालत होता है। 17 से खतरा शुरू होता है, और फिर ना जाने वो आदमी 20-25 होने तक दुनिया का जितना अपराध है सब करके बैठा है वो। अभी ये वाले जमाने में जीने वाले को अगर हम बोलेंगे कि भाई तू 500 साल जिएगा, तो सोचो क्या करेगा। ये 40 साल के अंदर पूरा दुनिया को उल्टा पुल्टा कर दिया। 400 साल में क्या करेगा ये। प्रभु ने उसकी उम्र को घटा दिया, नीचे कर दिया। आप मेरे साथ है। उसके बाद अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो एक वचन खाली पढ़ लीजिए, अनुवाद का किताब डिट्रोनॉमी चैप्टर 34, व्यवस्था विवरण 34 अध्याय उसके 7 वचन, जहां बाइबल कहती है मूसा 120 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ जब वो चलाना कर गया। जब प्रभु ने कहा 120 साल, तो उसके बाद में जितने भी नबी लोग आए, जो भी इंसान है, वो 120 तक ही जाता था। और फिर वो 120 से लेकर उसके कोई 123 गया है, याकूब 130 गया है, लेकिन 120 जो है प्रभु ने फाइनल कर दिया जल प्रलय के बाद। सो जल प्रलय के बाद में आदमी की उम्र घट गई। और फिर जब दाऊद राजा ये धरती में आया 3000 साल के बाद, आदम से 3000 साल के बाद 2000 साल में उम्र 120 में आ गई। उसके 1000 साल के बाद भजन संहिता 90 अध्याय 10 में दाऊद बोलता है प्रभु 70 बहुत हो गया, ताकत है तो 80 दे दे। अभी लोग 70-80 तक चल रहे। अगर कोई पुराना अच्छा तगड़ा घी, देशी घी खाया होगा तो वो अभी जीता होगा, 90 के आसपास रहेगा। लेकिन प्रभु ने दिया उम्र अभी कितना हो गया, 70 हो गया। जी मैं आपको मेरे टाइटल को मत भूलना, सर क्या ये टाइम है क्या प्रभु का आने का। मैं टाइम के ऊपर बात कर रहा हूं, और मेरी आदत है जब मैं एक टाइटल दूं तो मैं उसी टाइटल पे चलता हूं, मैं आगे पीछे नहीं चलता हूं। अभी आप बहुत सारे प्रीचर लोग को सुनोगे, वो शुरू करेंगे रेवल्यूशन के ऊपर, खत्म करेंगे दशवन के ऊपर, ऑफरिंग के ऊपर खत्म करेंगे, शुरू करेंगे रेवल्यूशन के ऊपर, खत्म करेंगे चिन्ह चमत्कार के ऊपर। नहीं, मैं टाइम के ऊपर शुरू किया, टाइम में खत्म करूंगा और टाइम से खत्म करूंगा। ज्यादा टाइम नहीं बिताऊंगा आपको। पास्टर लोग की कमजोरी होती है, शुरू करना जानते हैं, खत्म करना नहीं आता उनको। सो टाइम के अंदर प्रभु ने क्या किया, दाऊद के समय में उम्र 70-80 में लेके आके खड़ा कर दिया। लेकिन अभी के हालात उससे भी गया गुजरा हालात है। अमेरिका की रिसर्च के अंदर ये पता चल गया कि जेंडर के हिसाब से अगर चला जाए तो आज के तारीख में आदमी 74 तक ज्यादा से ज्यादा जा सकता है, अगर वो औरत है तो 80 तक जा सकता है। लेकिन परिस्थिति इतनी गंभीर हो गई कि 1 in 5 में से एक आदमी 40 उम्र में हार्ट अटैक आती है उसको। 5 में से एक आदमी हार्ट अटैक में,
इसका मतलब आबादी को गिन लो और देखो कि कितने लोग हार्ट के पेशेंट हैं, और सबसे ज्यादा हार्ट अटैक से मरने वाले हमारे इंडिया में हैं। मतलब 5 आदमी में 1 आदमी का ब्लॉकेज है, वो 50 आ गया तो उसका 50% ब्लॉकेज हो गया। So yeah, it is used incredible to the see anyone under 40 come with a heart attack. Some of these people are now in their 20s and 30s. अभी बेंगलोर के अंदर हमारी स्टोरी, हमारे देश के अंदर है, 5 साल का बच्चे को डायबिटीज हो रहा है, डॉक्टर लोग परेशान हैं। फिर पता चलता है कि जो माँ अपने बच्चे को रोटी सब्जी बनाकर स्कूल में देना चाहिए था, वो भी माँ काम पे जाती है, इसीलिए वो एक कुरकुरे का पैकेट, एक वेफर का पैकेट तोड़ती है, 5 रुपए वाली टिफिन में डाल के देती है। बच्चा दोपहर को टिफिन खा के वेफर खा रहा है, जंक फूड जो 5 महीने आलू कटी तेल में फ्राई हुई, 5 महीने के बाद ये बच्चा खा रहा है उसको। इस तरीके से अनेक बच्चों को बचपन से ही डायबिटीज की बीमारी आ गई है, क्योंकि माँ लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को छोड़ दिया है। महंगाई इतना हो गया है कि अभी परिवार के अंदर 2 आदमी कमाएंगे तो घर चलता है अच्छे शहरों के अंदर, इसीलिए पति पत्नी दोनों भी काम पे दौड़ते हैं। बच्चे किधर रहे? पालना घर में बच्चे पढ़ रहे हैं। और बिल्कुल बच्चों की आज परिस्थिति ये हो गई, शाम हो गई तो बच्चे उधर गेट में खड़े रह के बैठे कि मम्मी आएगी, पप्पा आएगी, मेरे को लेके जाना। और मम्मी पापा शाम को जाकर बच्चे को घर ले जाकर, कितना टाइम है उनके पास में बच्चे को देना? घर काज का काम काज है, जल्दी से जल्दी बच्चे को खाना खिला के सुलाना है और उनको भी सोना है, सवेरे जल्दी टिफिन बनाना है, फिर बच्चे को रेडी करके लेके जाके पालना घर में छोड़ के जाना है। उनसे पूछो ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम बच्चे के भविष्य के लिए कर रहे हैं, लेकिन बच्चे को आज जो माँ बाप का प्यार चाहिए वो नहीं दे रहे वो लोग। एक लड़का अमेरिका से आया, खबर मिली उसकी मां मर गई। आने के बाद में अंतिम संस्कार सब हो गया और मां बेटा वापस काम पे चला गया। 6 महीने के बाद उसी घर के अंदर एक आया मर गई, उसकी जो बचपन से उसकी देखभाल करती थी। लड़का फिर से आया और इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया, पास्टर जी परेशान हो गया। 6 महीने पहले मां मर गया था, ये आया रोया नहीं, कुछ नहीं, सब अंतिम संस्कार करके चला गया। अभी ये घर की नौकरानी मर गई, इतना रो रहा है। उसने संडे को बेटे को बोला, बेटा मेरे समझ में नहीं आई ये बात। बोले पास्टर जी दरअसल ऐसा है, मेरा माँ मर गया, मेरे को कोई दुख हुआ ही नहीं, क्योंकि मेरा माँ ने मेरे को सिर्फ जन्म दिया, लेकिन ये घर वाली ने मेरे को पाल पोष के बड़ा किया। माँ का प्यार इसने दिया मुझे, मेरा माँ ने नहीं दिया। मेरा माँ को क्लब में ब्यूटी पार्लर में जाने के लिए टाइम नहीं होता था, उसको मेकअप के लिए टाइम नहीं होती थी। ये आया ने मेरे को पाला, इसके लिए माँ का जाने का दुख नहीं, लेकिन इस आया का मेरे को बहुत दुख हुआ है। आज समय को कैसे आप उपयोग करते हैं, हम आगे जाएंगे, टाइम हो रहा है। मोसेस को प्रभु कहता है मैं तुम्हें गुलामी से निकलूंगा। अब इस वायदे को प्रभु पूरा कैसे करता है? उत्पत्ति 15 अध्याय में उसका 13 वचन में आ जाएंगे। जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 13। प्रभु ने अब्राहम को 12वां अध्याय में बुलाया। उसने अब्राहम ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣ ਕਿ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰੇਗੀ जी, और ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 400 ਵਰਿਆਂ ਤੱਕ ਦੁੱਖ 400 साल तक वो वहां गुलामी करेंगे। अभी प्रभु ने 12वां अध्याय में अब्राहम को कहा चल मैं तेरे को वो देश देता हूं जिस देश में अपने जन्मभूमि रिश्तेदार परिवार को छोड़कर निकल चला। और जब अब्राहम जाना है तो 15वां अध्याय के अंदर अब्राहम को प्रभु फिर मिलता है। अब 12वां अध्याय से 15वां अध्याय में जब आएंगे तो आपको पता चलेगा 14वां अध्याय में क्या होता है। 14वां अध्याय में लोत को सेपरेशन होना पड़ता है। अब्राहम को प्रभु ने बुलाया, लेकिन अब्राहम ने क्या किया, अपने साथ लोत को भी ले लिया। और प्रभु नहीं चाहता था कि लोत और अब्राहम साथ में चले, वायदा जिसके लिए था वही आगे जाना चाहिए। तो प्रभु ने अब्राहम को बोला सुन अब्राहम, जिस जमीन पे तू खड़ा हुआ है ये जमीन मैं तुझे दूंगा, ये तेरा ही है और तेरे बच्चों को मैं दूंगा, लेकिन अभी नहीं दूंगा, 400 साल के बाद दूंगा। कभी दूंगा? 400 साल के बाद। अभी उसमें अमोरी, हिट्टाइट, जेबूसाइट, पिसियाइट ये लोग रहते हैं, लेकिन 400 साल के बाद ये जमीन मैं तेरे परपोतों को, तेरे आने वाले डिसेंडेंट को मैं देने वाला हूं। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, दिन को देखिए, प्रभु वायदा करता है 400 साल, और बिल्कुल अब्राहम का वायदे को प्रभु याद करता है। जब इजराइल के 400 साल पूरा हुए तो ये लोग उद्धारकर्ता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।
छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। एक ऐसा पारो उठा जो यूसुफ को नहीं जानता था, वो मिस्री लोगों को मारना शुरू कर दिया। उस समय में अमराम और जैकब प्रभु से मांग रहे हैं कि प्रभु हमारा छुड़ाने वाला किधर है, किधर है, किधर है। हमारा बाप दादा इब्राहिम के द्वारा तूने कहा था कि 400 साल में मैं भेजूंगा, वो किधर है करके लोग तैयार होने लगे। टाइम बाइबल में जैसा प्रभु ने टाइम दिया है, उसी टाइम को देखकर वो लोग कहरना शुरू कर दिए और प्रभु ने मोसेस को भेज दिया ठीक 400 साल में। और मोसेस आकर 400 साल के दरमियान अपना काम को शुरू कर रहा है। जोरदार तालियां प्रभु के लिए। स्लाइड से आपको समझने में मदद होगा, इसीलिए मैं स्लाइड का इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि आप लोग संदेश को फॉलो कर रहे हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये पंजाब का हालेलुया है। हमारे बॉम्बे में सब प्लेनली बोल देते हैं हालेलुया, लेकिन पंजाब वाले बड़ा अच्छा हालेलुया बोलते हैं, हालेलुया। आलू पराठा का कमाल है। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, प्रभु ने 400 साल पर मोसेस को भेज दिया और मोसेस जब पर्वत पर गया, प्रभु कौन है? बोला मैं भेजता हूं, तेरा बाप इब्राहिम याकूब इसहाक का मैं परमेश्वर, जा अपने लोगों को छुड़ा। मैंने तेरे बाप को जो वायदा किया था, वो वायदे के मुताबिक मैं नीचे उतर के आ गया है। याद रखना, प्रभु यीशु मसीह ने आने का वायदा किया है, वो जरूर आएगा, वो टालेगा नहीं। और वो आने का इतना मजबूत है, उसीलिए मैं आपको बाइबल में कहां कहां प्रभु ने टाइम दिया है, कैसा टाइम से उसने अपना काम को पूरा किया है। और आज भी जो टाइम में हम जी रहे हैं, वो अपना काम को पूरा करने वाला है। बोलो हालेलुया। सो मोसेस आ गया और निश्चित रूप में एक आदमी की सेना पूरा पारो के साम्राज्य को हराकर इजराइल को गुलामी से छुटकारा दे के लेके जा रहा है। वन मैन आर्मी। जबकि पारो की सेना दुनिया में सबसे ताकतवर आर्मी थी, घोड़े और रथ और बर्छियों से भरे हुए थे। एक आदमी 80 साल का बूढ़ा लकड़ी से लड़खड़ाता हुआ फारो को जाके कहता है मेरे लोगों को छोड़। फारो बोला मोसेस 40 साल पहले तू बोला होता तो भी बात बनती थी, तब तो तुझ में लड़ने की ताकत थी, अभी तू क्या करेगा? बोला मैंने, मेरा खुदा ने मुझे भेजा है। बोले इनको कहां लेके जाएगा? मेरे खुदा की उपासना करने। आवाज आ गया है छोड़ इनको। एक आदमी साम्राज्य को लाल समुद्र में डुबो के मार दिया। एक बार कोई नास्तिक बोल रहा था, इस तरीके से बोल रहा था वो कि वो लाल समुद्र नहीं था, वो रीड समुद्र था, सरकंडे का समुद्र था, जो सरकंडा घास होता है और वहां खाली घुटने भर पानी होती थी। तो मोसेस ने लोगों को समुद्र फाड़ के नहीं लेके गया, घुटने भर पानी में लेके गया। एक सिस्टर ने जोर से बोला हालेलुया। इसने बोला भाई मैं बोलता हूं समुद्र नहीं फटा, मोसेस ने कोई समुद्र नहीं फाड़ा, वो घुटने भर पानी में चल के गया, तुम हालेलुया क्यों बोली? वो सिस्टर ने बोली मैं हालेलुया इसलिए बोला, वो घुटने भर पानी में चल के गए उसके लिए हालेलुया नहीं बोला। हालेलुया इसलिए बोला वो घुटने भर पानी में फारो की सेना डूब के मरी ना। हालेलुया। बाइबल में जो लिखा है वो हाँ और आमीन के साथ है, उसमें आप शक नहीं कर सकते। संडे स्कूल की टीचर सिखाते सिखाते योना के बारे में बोल दी। मुझे नहीं लगता योना 3 दिन मछली के पेट में रह सकता है। कैसा रह सकता है? उसको सांस कहां से मिला होगा? वो कैसे 3 दिन मछली के पेट में प्रार्थना कर सकता है? मछली के पेट में जाते ही आदमी हजम हो जाएगा। तो लड़का ने बोला नहीं नहीं, वचन में लिखा है वो था तो रहा। टीचर ने बोली कैसे? बोले हम स्वर्ग में जाएंगे तो योना से पूछ लेंगे आप मछली के पेट में था या नहीं था। टीचर ने बोला अगर वो स्वर्ग में नहीं जाएगा तो? लड़के ने बोला फिर आप पूछ लेना। पर मैं तो स्वर्ग में जाने वाला हूं, चाहे योना जाए ना जाए, मैं तो जाने वाला हूं।
मिलूंगा तो पूछूंगा, नहीं मिलेंगे तो आप पूछ लेना, क्योंकि आप तो स्वर्ग में आने वाले नहीं हैं। परमेश्वर के वचन के ऊपर आप अविश्वास कर रहे हैं। सो ये बहुत बड़ी समय के अंदर, बस मैं अपने मुद्दे पे आ रहा हूं। फिर बोलेंगे अभी तक क्या बोल रहे थे? अभी तक मैं फाउंडेशन डाल रहा था, ताकि अभी ऊपर हम बांधकाम करेंगे उसको। संदेश का मुद्दा, परमेश्वर ने एक बड़ी प्लान रचाई, और ये प्लान था 7000 साल का, 7000 इयर्स की प्लानिंग थी उसकी। और ये प्लानिंग प्रभु ने सब पहले ठहरा दिया, मतलब ऑलरेडी ग्राउंड वर्क प्रभु ने तैयार करके फर्मा बनाकर आपको दे दिया है। अब ये 7000 इयर्स का प्लानिंग के अंदर, जब प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 साल के समान है, तो ये पहला दिन, दूसरा दिन यहाँ अब्राहम आता है धरती पर, तीसरा दिन, चौथा दिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ आता है, पांचवा दिन, छठवां दिन 2000 साल अन्य जाति को प्रभु ने दिया, सातवां दिन प्रभु यीशु मसीह खुद यहाँ राज्य करने को आता है 1000 साल। तो ये 6000 साल और 1000 मिलके टोटल 7000 साल। ये बाइबल आपको गिन के कैलेंडर दे दिया है, इसके ना आगे जाना, पीछे ना बाएं ना दाएं, इसमें प्रभु ने ऑलरेडी टाइम सेट करके रखा है। अब बोलिए हालेलुया। अब आप दुबई जाए, कनाडा जाए, कहां जाए, जाना है जाओ, टाइम यही है। टाइम के अंदर आपको तैयार होना है, समय के बाहर मत जाना। परमेश्वर ने समय को बिल्कुल ठहरा के रखा है, और इसी टाइम फ्रेम के अंदर सारी घटना होती है। सो यीशु मसीह तक जो है 4000 साल पूरा हुआ है। यीशु मसीह से लेकर अन्य जाति की समय प्रभु ने 2000 हुआ। जब नोआ का समय हुआ था, यहाँ पर 2000 जल प्रलय हुआ, दुनिया नाश हुई, प्रभु ने अब्राहम से नई दुनिया शुरुआत करी। ये जो टाइम था कंसाइंस एज था, मतलब जो आदमी को समझ में आता था वो करता था। वो अब्राहम के बाद प्रभु ने व्यवस्था दिया। अब व्यवस्था के अनुसार प्रभु ने यहाँ तू ऐसा करना, तू ऐसा करना, तू ऐसा करना, ये व्यवस्था का टाइम था। और यीशु मसीह आने के बाद व्यवस्था को पूरा किया और अनुग्रह को शुरू किया, जिसमें आप और हम बच गए, अन्य जाति लोग प्रभु में आ गए। ये अनुग्रह का समय था। लेकिन अब ये भी टाइम यहाँ खत्म होगा, जब प्रभु आएगा, अपने चुने हुओं को लेके जाएगा, और ये 1000 साल के लिए वो दोबारा ये पृथ्वी को धुला के इस धरती पर राज्य करने के लिए वो आने वाला है। और आज शाम मैं आपको एक दावत देता हूं, अगर आपको यीशु के साथ भी ये धरती में 1000 साल राज्य करना है, तो आज आपको अपना जीवन प्रभु को देना होगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब ये सत्ता में कौन आता है कौन जाता है उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन यीशु मसीह एक दिन राज्य करने को आने वाला है। सो आदम से लेकर नोहा तक 2000 साल, अब्राहम से लेकर यीशु तक 2000 साल, यीशु मसीह से लेकर अभी तक 2024 में हम लोग आ गए हैं। ऐसा हो सकता है कि ये गिल्ला वाली कन्वेंशन के लिए प्रभु ने वेट किया होगा। मुझे नहीं मालूम आज रात को प्रभु आएगा तो ये लास्ट कन्वेंशन होगी, अगर कल सुबह प्रभु आएगा तो ये आखिरी कन्वेंशन होगी। सो 2024 में हम लोग बैठे हैं। खैर उसकी कैलकुलेशन अलग है, पर मैं 2000 ही पकड़ता हूं, तो 6000 साल कुल मिलाकर आदम से लेकर अभी तक हो चुका है। अगला जो 1000 साल है वो प्रभु ये धरती पे राज्य करने वाला है। मतलब हमारा टाइम जो है खत्म हो चुका है। अभी हम लोग जो है थोड़ी ग्रेस पीरियड में जी रहे हैं। संदेश बिल्कुल साफ है, इसमें कोई शंका कोई गड़बड़ी है ही नहीं। जब प्रभु यीशु मसीह धरती में आया था, पढ़िए लूका का 19वां अध्याय उसका 44 वचन के अंदर, प्रभु जेरूशलेम को देख के बैठा है, पहाड़ पर बैठा है और जेरूशलेम को देख रहा है। और प्रभु जेरूशलेम को देखकर क्या कहता है, अगर तू अपना समय को जाना होता, द टाइम ऑफ दाई विजिटेशन, आज शाम मैं तेरे पास आया हूं, अगर तू ये समय को जाना होता भला होता, लेकिन तूने ये समय को नहीं पहचाना। हाय तुझ पर दुश्मन आ रहा है। यीशु मसीह ने बोल के चला गया। 70वीं सदी में यरूशलेम जला दिया गया। प्रभु यरूशलेम को देख के रो रहा है, बोलते तेरा भेंट करने का समय अभी था। आज इस पंडाल के नीचे जो बैठे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं, हो सकता है आज की शाम प्रभु आपसे मिलने आया होगा। आज की शाम मैं नहीं जानता आप क्रिश्चियन होगा, कौन से चर्च का मेंबर होगा या आप अन्य जाति होगा, लेकिन आज शाम आप इस पंडाल के अंदर बैठे हैं, प्रभु आपको एक अपॉइंटमेंट दे रहा है, एक टाइम दे रहा है प्रभु आपको।
और ये नियुक्त समय में प्रभु अपना वचन को पूरा करने वाला है। अब प्रभु ने ये दिन के बारे में आपको पहचान दे दिया। कैसे पहचान दे दिया? आप पढ़िए लूक का 17 अध्याय का 26 वचन में प्रभु कहता है, जैसे नूह के दिनों में था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ हाँ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। जी, ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ, खाते पीते, ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ, ब्याह करते, ਵਿਆਹੇ ਜਾਂਦੇ। हाँ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੀਕਰ ਕਿ ਨੂਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ। इसमें कोई भी काम बुरा नहीं था। खाते पीते, लड़की शादी भर सब घर बना रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, इसमें कोई बुरा नहीं था। लेकिन ये करते करते प्रभु का आने का भी इंतजार करना चाहिए था। जो नोहा ने 120 साल प्रचार किया, जल प्रलय आने वाला है, तैयार हो जाओ। लोगों ने नोहा के तरफ में ध्यान ही नहीं दिया, अपनी दुनियादारी में लगे हुए थे। खाना पीना, शादी, लेना देना, ब्याह में मस्त थे। और उधर एक आदमी बोट बना रहा है जो ये कह रहा है दुनिया नाश होने वाली है, उसके तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। सब अपनी दुनियादारी में लगे हुए हैं। और आज शाम आपके सामने एक जोकर इधर भी खड़े रह के यही बोल रहा है, दुनिया नाश होने वाला है। नोआ की तरह अनजान मत रहो, तैयारी की तरफ बढ़ते चले जाओ। ये वैसे लगता रहेगा, अरे इतने साल से लोग बोलते प्रभु आने वाला है, आने वाला है। कहा है? प्रभु ने बोला कब वो आएगा उसका समय बताया। नूह के दिनों में जैसा था वैसा दोबारा ये पृथ्वी में जब ही होगा तभी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। बोलो हालेलुया। 6वां अध्याय का उत्पत्ति 13वां वचन में आएंगे। नूह का दिन कैसा था? बाइबल कहता है सारे ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਖ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। I will destroy them with the earth। सारे मनुष्य जाति का नाश करने का जो काम है वो मेरे सम्मुख में आ गया है, क्योंकि वे लोग filled with violence through them, सब आतंकी हो चुके हैं। और जैसा तिमोथियुस की दूसरी तिमोथियुस 3 अध्याय में लिखा है, मनुष्य अंत के दिनों में अब स्वार्थी, डिंगमार, लोभी, भले के बैरी, परमेश्वर के चाहने वाले नहीं, सुख विलास के चाहने वाले, भले के बैरी। ये सारी बातें आज हम हमारे इर्द गिर्द देख रहे हैं। नफरत की आंखें बढ़ चुकी है। मनुष्य मनुष्य को अभी खत्म हो चुका, जो कि वो देख सकता था कि एक दिन एक मनुष्य है। एक समय रोड में एक्सीडेंट हो जाता था तो लोग फटाफट रिक्शा को बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, उसको लेके जाओ हॉस्पिटल में। अभी एक्सीडेंट होता है, सब मोबाइल निकाल के शूटिंग करते रहते हैं। अभी अरे उधर एक आदमी मरा पड़ा है, बेचारा तड़प रहा है। ये जमाना आ गया। अभी वो तरस, वो दया, वो मया, वो सब खत्म होते चला जा रहा है। अभी तलवार मारो, काटो, कूटो, यही शब्द भाषण बड़े बड़े राजनेता लोग पुलपिट में खड़े रह के यही भाषण दे रहे हैं, मरेंगे, कटेंगे, मारेंगे, छोड़ेंगे, देंगे, यही चल रहा है। अभी क्या हो रहा है? कौन से समय में हम लोग देख रहे हैं, क्या अनुभव कर रहे हैं? नोहा बिल्कुल इसी तरीके से लोगों को बोल रहा था, अरे मैं बोट बना रहा हूं, बचने के लिए बना रहा हूं, बारिश आने वाली है, दुनिया नाश होने वाला है, मन पिराओ। लोग उसकी ठट्टा उड़ा रहे थे, मजाक कर रहे थे, कहते थे ऐसा कभी हुआ नहीं, ये कैसे होगा। लेकिन एक दिन बारिश बरसी और सारा दुनिया डूब रही थी, नोहा बच निकला। आदम से लेके 1600 साल के दरमियान ये धरती पे नोहा था। 500 साल की उम्र में प्रभु का वचन नोहा के पास आ रहा है, तैयार हो जा तू। सो बिल्कुल 2000 साल के दरमियान नोहा के अंदर एक जल प्रलय। अब बाइबल क्या कहती है, जैसे नूह के दिनों में था वैसे दोबारा ये पृथ्वी में जब होगा तब ये कयामत होने वाली है। मैं कुछ निशानी बताना चाहता हूं मसीह में मेरे प्रिय लोगों। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके सामने बात करने। ये आखिरी कन्वेंशन है, लास्ट दिन। पिछले 15 साल से मैं बात कर रहा हूँ, 15 दिन से मैं पंजाब में बात कर रहा हूँ। वैसे 15 साल हो चुका है मुझे, लेकिन अभी मैं 15 दिन से नवंबर में आपके बीच में बात कर रहा हूँ। आज आखिरी दिन मेरे को लग रहा है कि मैं आपको बहुत टाइम बिठा के बात करूँ आज, लेकिन आप उतना टाइम बैठ नहीं सकते। आत्मा तैयार है, शरीर दुर्बल है।
चलेंगे हम लोग नूह के दिनों में बना हुआ पिरामिड को देखेंगे। अमीर नूह का टाइम क्या था, अभी हमारा टाइम क्या है, ये दोनों को हम लोग मेल मिलाप करके देखेंगे। ये पिरामिड की जो गिनती शुरू होती पिछले तारीख में, इसको लगभग कहते हैं कि 4700 साल पहले ये पिरामिड बना हुआ है गीजा का। इसकी इतिहास जाती है 4500 से 5000 साल पहले ये बन गई। अभी नूह का दिन क्या था, प्रभु यीशु मसीह 4000 साल के बाद आके कहता है जैसा नूह के दिन में था वैसे ही दोबारा ये पृथ्वी में होने वाली है। उस टाइम पे तुम बादलों पे प्रभु यीशु मसीह को आते देखोगे। फिर नूह का दिन के बारे में हम लोग बाइबल में देखेंगे क्या घटनाएं हैं। हमारा 20वीं सदी का भविष्यवक्ता कहता है द नेक्स्ट बाइबल वॉज रिटन ऑन स्टोन कॉल्ड पिरामिड्स। सो नबी ने कहा कि 4 प्रकार के बाइबल परमेश्वर ने दिया है। पहला बाइबल आसमान के तारे, ये पहला बाइबल जिसको जोडियाक बोलते हैं। दूसरा बाइबल परमेश्वर ने पत्थर में लिख के दे दिया। तीसरा बाइबल आपके हाथ में ये लिखित पन्ना है। चौथा बाइबल इस वचन जिसके अंदर जी रहा है वो जीवित पत्री है। ये 4 बाइबल को हम लोग देखते हैं। हालेलुया। तो नबी ने कहा कि चौथा बाइबल पिरामिड, दूसरा बाइबल पत्थर पे प्रभु ने लिख के दे दिया। और ये बाइबल लिखने वाला आदमी का नाम था एनोक। और एनोक ने ये पहला पिरामिड बनाया। और एनोक ने जो पिरामिड बनाया, आपको मालूम है एनोक का क्या हुआ? पढ़िए जूड की किताब यहूदा पत्री 14 वचन, यहूदा का एक ही अध्याय है। नाले हनोक ने हाँ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ ਤੋਂ 7ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸੀ, हाँ जी, ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੇ ਵਿਖੇ जी ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਭਈ ਵੇਖੋ प्रभु ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਸੰਤਾਂ ਸਨੇ ਆਇਆ। आदम से 7वां पीढ़ी हनोक लोप हो गया, उठा लिया गया, क्योंकि वो प्रभु के साथ साथ चलता था। यही आदमी ने पिरामिड बनाया। मतलब पहला बाइबल पत्थर में यही आदमी ने लिखा। अभी ये पिरामिड जो बनाया उसके अंदर जाएंगे हम लोग। उसने क्या क्या पिरामिड में लिख के रखा है पता है? ठीक 2600 साल में निर्गमन होने वाला है। मोसेस आएगा, इजरायलियों को गुलामी से छुड़ाएगा। ठीक 1400 साल में बीसी यीशु मसीह आएगा। 33 साल में यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ेगा और 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा। ये सारी बातें इस पिरामिड के अंदर वो लिख के रखा है। मतलब अगला 4000 साल में क्या होने वाला है सब उसने पत्थर में लिख के रखा है। आर्कियोलॉजिस्ट लोग ने जाकर इसकी खोज निकाले, उसमें जो जो चित्र है वो चित्र को सब देखे। और उसने यहाँ पर बनाया है राजा का चेंबर, ये रानी का कमरा है। यहाँ से एक रास्ता नीचे उतरता है, ये नरक को जाता है। बचने की एक रास्ता है। यहाँ से राजा का कमरा, यानी प्रभु यीशु मसीह जो आने वाला है। ये कौनशील पत्थर है? इफिसियन 2:20 में लिखा है कि हम लोग शरीर तैयार हो रहे, ऊपर से कोने का पत्थर आ रहा है, ये प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए जब उसने पिरामिड बनाया, कैप्स्टोन नहीं बनाया, तो इस पिरामिड के अंदर उसने सारी बाइबल लिख के रख दिया। इसको दूसरा बाइबल बोलते हैं। अब ये वाली टाइम को गौर से देखेंगे। उसके अलावा ये पिरामिड बनने के लिए 1,44,000 पत्थर, ये बड़े बड़े पत्थर है। और एक पत्थर जो है 16 टन का एक पत्थर है, 1600 किलो का एक पत्थर है। और ऐसा पत्थर उसने 1044 पत्थर खाली एक फेस में है। और पूरा पत्थर जो है लगभग 26 लाख पत्थर से पिरामिड को तैयार किया है। और उसके अंदर जब झांक कर देखे तो उसने हेलीकॉप्टर बना के रखा है, पानबुड़ी बना के रखा है जो पानी के अंदर चलती है, एरोप्लेन रणगाड़ा बना के रखा है। ये सब आधुनिक चीज जो आज हम इस्तेमाल करते हैं, ये सब हेनोक ने पत्थर में गढ़ के रखा। इसका मतलब जब ये नोहा धरती में था तब ये सब चीज थी। आई बात समझ में आपकी? अभी इस पिरामिड के अंदर उनको एक एरोप्लेन मिला है, बिल्कुल पक्षी की तरह। इजिप्ट का 2000 साल पुराना एयरप्लेन। अजी 2000 साल पुराना एरोप्लेन था क्या? हाँ, खोज निकाला है। हेनोक ने सब लिख के रखा है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? नोहा के दिन में जैसे लोग प्लेन चलाते थे, गाड़ी चलाते थे, जैसे साइंस बढ़ चुकी थी, दोबारा ये पृथ्वी में जब प्लेन चलाएंगे, गाड़ी चलाएंगे, वो टाइम पे मेरा आना होगा। हालेलुया।
यीशु मसीह क्यों बोला नूह के दिन में जैसा है? अब नूह के दिन को देखोगे तो ये साइंटिस्ट लोग को स्टार प्लग मिला, क्या स्पार्क प्लग, ये 5000 साल पुराना स्पार्क प्लग है। स्पार्क प्लग का मतलब क्या है? ये आपके एक्टिवा में, आपके मोटरसाइकिल में, हीरो होंडा में लगता है। इसका मतलब नोआ के दिन में लोग स्कूटर भी चलाते थे। नोआ के दिन में एक्टिवा था, मोटरसाइकिल था, होंडा कंपनी नहीं होगा, कोई और कंपनी होगा, लेकिन था उधर। अगर ये स्पार्क प्लग है तो इसको उन्होंने निकाल कर इसमें करंट आता है क्या करके उन्होंने टेस्ट किया। 5000 साल के बाद अभी भी उसमें करंट आता है। अब मेरे पास लैपटॉप में है ये सब चीज, मैं आपको खोल के बता नहीं सकता हूं, खाली इतना बताता हूं कि यीशु मसीह ने क्यों नूह का दिन के बारे में बात किया। नोहा का दिन जैसा था वैसा जब ये पृथ्वी में दोबारा होगा तभी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा बादलों पर। सो बिल्कुल वही घटनाओं को हम देखते हैं। नूह के दिनों आज से 5000 साल पुराना कंप्यूटर भी मिल गया है। अभी ये कंप्यूटर छोटा 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 होके इतना आ गया है, अब इससे भी छोटा होके मेरे हाथ में आ गया लैपटॉप। लेकिन हमारा पहला कंप्यूटर की जो रिसर्च हुई थी वो इतना बड़ा कंप्यूटर था, एक कमरा में बैठता था, इतना बड़ा, इसको पहला कंप्यूटर बोला है। ये तो हमने पैदा किया पहला कंप्यूटर, लेकिन नोहा के दिनों में भी कंप्यूटर मिल गया। वो भी रिकॉर्ड स्टोर करते थे, वो भी सारा बातों को देखते थे कि प्रभु का आना। कंप्यूटर में वो लोग भी रिकॉर्ड करके रखते थे। जब नूह के दिनों में कंप्यूटर चलती थी और आज के दिनों में आपके सामने कंप्यूटर आ गया है, अभी सब कुछ लैपटॉप के द्वारा, अभी स्कूल में भी लैपटॉप से पढ़ाई हो रहा है। अगर ये कंप्यूटर का जमाना आ गया है तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि प्रभु का आना कितना निकट है। डर तो नहीं लग रहा है आपको? इतने शांत हो गए आप लोग? हले सो नूह के दिनों में जो भी घटनाएं थी, हमने यही सोचा नूह के दिनों में लोग शादी करते थे, लेन देन करते थे, खाना पीना, पेड़ लगाते थे। आज गवर्नमेंट भी हमारा वही बोलता है पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, क्योंकि बारिश नहीं आ रही है, पेड़ चाहिए। पेड़ काट काट के आदमी ने फर्नीचर बना दिया है, पेड़ लगाओ। क्यों गवर्नमेंट बोल रही है? नूह के दिनों में भी यही बोलते थे, इतना पेड़ काट के फर्नीचर बना दिए थे कि वो बोल रहे थे पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। इसीलिए प्रभु बोला नूह के दिनों में जैसे पेड़ लगाते थे, जमाना वही आ गया है। बस फर्क कितना है, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग मॉडर्न जमाने में, मॉडर्न बिडर्न कुछ नहीं है, हमसे ज्यादा मॉडर्न वो थे। क्योंकि जो पिरामिड में पत्थर उठा के लेके गया 1600 टन का पत्थर, आज हमारे पास कोई क्रेन नहीं है जो 1600 टन का पत्थर उठा के इतना ऊपर रख सके। इतना बड़ा बड़ा पिरामिड बना के इतना अंदर कमरा, आज हमारे साइंटिस्ट को मालूम नहीं है कैसा बनाया नोआ ने। उन दिनों में क्रेन नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, कैसे? उन दिनों में हमारे से बुद्धिमान लोग ये धरती में थे। इसलिए आज अगर एक पिरामिड बनाने के लिए हमारे साइंटिस्ट सोचे तो उनसे नहीं बनेगा। उन दिनों में जो पेंटिंग उन्होंने किए, कोई केमिकल नहीं था, लेकिन वो पेंट आज हमारे सारी दुनिया की केमिकल फैक्ट्री भी वो पेंट नहीं बना सकती। इतना ज्ञानी लोग हो चुके थे। फिर आप मेरे साथ है, नूह का दिन आ गया है। अभी एक एक घर में 4-4 एक्टिवा खड़ा हुआ है, 4 व्हीलर खड़ा हुआ है। ये सब उस दिन भी था, लेकिन यीशु मसीह जब भी धरती में था तभी ये सब चीज नहीं थी। इसलिए यीशु ने कहा जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा वापस एक बार साइंस बढ़ के आ जाएगी, तब मैं आ जाऊंगा ऊपर से। अब मेरे पास वक्त कम है। अगली सदम में प्रभु यीशु मसीह ने कहा लूत के दिनों में जैसा था। पहला नोहा प्रभु ने बोला, दूसरा लूत बोला। अभी लूत अब्राहम के टाइम पे था, सो नोहा और लूत। अभी लूत के टाइम के बारे में मैं सिर्फ इतना ही बोलता हूं कि लूत के दिनों में जो हो रहा था वो दोबारा पृथ्वी में जब भी होगा प्रभु यीशु मसीह का आना होगा। और आपको मालूम है लूत के दिनों में क्या हुआ? जब उसके घर में 2 फरिश्ते आए, सब शहर के पुरुष लोग इकट्ठे हो गए। लूत के घर में जाके खटखटाए, बोले लूत तेरे घर में जो पुरुष आया है हमें उससे जानना है, उनको बाहर दे दे हमारे पास। लूत ने क्या किया? अपनी 2 जवान बेटियों को लेके आया, बोला अरे मेरे घर में मेहमान आया, उनको अशुद्ध मत करो, ये 2 मेरी जवान बेटी है, इसको ले लो, इनके साथ जो करना है करो, लेकिन मेरा मेहमानों को हाथ मत लगाओ। उसने दोनों जवान बेटी को आगे ढकेल दिया, लेकिन उन्होंने क्या बोला? तेरा बेटी नहीं मांगता, हमें वो पुरुष चाहिए। समलाइकिंग, होमोसेक्स सोदोम में बढ़ गया था और आसमान से फरिश्ते नीचे उतर के आ गए थे। एक अब्राहम के साथ बात कर रहा है और 2 नाश के लिए चले गए थे वहां पर। उन्होंने उनको बाहर निकाल दिया, बोला तू कल इधर आया और हमारा न्याय बन गया, चल बाजू हट। जब वो अंदर खुश है तो फरिश्तों ने उनको सबको अंधा बना दिया।
और सब अंधे हो गए, टटोलने लगे। तभी प्रभु ने दूत ने कहा लोत को, जल्दी अपने बच्चों को ले, बेटी को ले, निकल यहां से जल्दी। जब तक तू पहाड़ में नहीं जाता हम कुछ नहीं कर सकते, निकल जल्दी। याद रखिए, जब तक प्रभु यीशु की दुल्हन उठा लिया नहीं जाता, थर्ड वर्ल्ड वॉर चालू होने वाला नहीं है, आफत नहीं उतरने वाला है, मिसाइल नहीं गिरने वाला है। पहला प्रभु अपने चुने हुओं को उठाने वाला है ऊपर। सो होमोसेक्स जो है ये सदोम के अंदर फैल चुकी थी। ये वो दो आदमी को हमारे पास में समर लाइकिंग, और आज के तारीख में आपको मालूम हो ना हो, हमारा हिंदुस्तान बड़े सांस्कृतिक देश माना जाता है, लेकिन आज दिल्ली कोर्ट ने परमिशन दे दिया, एक आदमी आदमी के साथ शादी कर सकता है, एक लड़की लड़की के साथ शादी कर सकता है। बॉम्बे कोर्ट ने परमिशन दे दिया है। वेस्टर्न कंट्री में तो चलता ही था, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर भी अभी रास्ते पे उतर के आया है। सदोम की दशा आज परिस्थिति है। आपको मालूम नहीं, आप बस में जा रहे, ट्रेन में जा रहे, आपके बाजू में कौन खड़ा है आपको मालूम नहीं है, वो एक होमोसेक्स हो सकता है। परिस्थिति इतना गंभीर हो गया है। ये वो टाइम है, प्रभु यीशु मसीह का आने का टाइम है। खैर, मैं आपको सुबोध बाइबल का देता हूं, प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय 8 वचन। बस ये पढ़ के हम लोग बंद करेंगे। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਉਸ ਵੱਡੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ जी, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਵਿਧ ਨਾਲ ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਕਰਕੇ ਸਦਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। देखिए, प्रभु का दो नबी आने वाले हैं। हम जानते हैं ये दो नबी जो है प्रभु ने भेजा अंतिम दिनों में इस्राएल के पास भेजता है। एक का नाम है मूसा, दूसरे का नाम एलिया है, क्योंकि ये दोनों का काम वहां लिखा हुआ है। एक आसमान को बंद करता है जो एलिया ने किया था, एक पानी को खून करता है जो मूसा ने किया था। ये दोनों का काम लिखा हुआ है। जब ये इस्राएल में आएंगे इनको मार दिया जाएगा, एंटी क्राइस्ट इनका कत्ल करेगा, 3 दिन तक इनकी लाशें पड़ी रहेगी, उसके बाद ये पुनरुत्थान होकर आसमान पर उठा लिया जाएगा। लेकिन ये किधर मरेंगे? क्या बोलता है बाइबल? द ग्रेट सिटी विच इज कॉल्ड स्पिरिचुअली सॉडम एंड इजिप्ट वेयर ऑल्सो आवर लॉर्ड वॉज क्रूसिफाइड। हमारा प्रभु किधर क्रूस पे मरा? जेरूशलेम में। किधर क्रूस पे मरा? उधर ही ये लोग भी मरने वाले हैं। लेकिन जॉन ने क्या देखा? जेरूशलेम का नाम क्या बन गया? सदोम। इसका मतलब जेरूशलेम सदोम बनेगा, तभी ये दोनों भी आएंगे। और आज आप गूगल में डाल के देखो, दुनिया में सबसे ज्यादा होमोसेक्स जेरूशलेम में है। टेल एविव इजराइल का कैपिटल, 40% इजराइल में रहने वाले होमोसेक्स लोग हैं। क्यों पता है? क्योंकि दुनिया में सभी देश में बैन था, इजराइल ने सारा बैन खोल दिया है। अब जितना होमोसेक्स है इजराइल में जाके रह सकते हैं। इजराइल ने उनके लिए सारा सुविधा दे दिया है। और जब वो लोग रास्ते पे निकल के आए मोर्चा लेकर, इजराइल, दुनिया परेशान हो गई कि इजराइल के अंदर इतना होमोसेक्स। आज से 2000 साल पहले यूहन्ना ने क्या देखा? वो दो नबी जब आके मारे जाएंगे, उस समय जेरूशलेम क्या कहलाएगा? सदोम कहलाएगा। सदोम हुआ क्या नहीं जेरूशलेम? ये आत्मिक तौर से जेरूशलेम सदोम हो चुका है। ये टाइम है वो दो नबी इजराइल में उतरने का। और वो दो नबी इजराइल में उतरने के पहले अन्य जाति कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह बादलों पर उठा के ले जाएगा। इतना निकट आज हम लोग आ चुके हैं। खुदावन आप सबको बड़ी आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे।